लुच्ची लफंगी सीमा हैदर जब वहां अपने कसम को छोड़ा, अपने बच्चे उठा लाई, ऐसी विचारधारा की हैं जो चरित्रवान महिला है, उन्हें खड़ा होना चाहिए। और ऐसी महिलाओं की सरेआम कुटाई करे जो पति को पसंद नहीं आता, रात दिन बेचारा काम करता है अपने बच्चों के लिए, और जब घर पे रोटी मांगता है तो उसी को पैक करके ड्रम में डाल देती है और काट देती है। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा सा अभियोग लाया जाना चाहिए, क्योंकि देश का कानून कहाँ जा रहा है ये समझ नहीं आ रही, और सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, क्या इस पर कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं? क्या कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ऐसी महिलाओं का। आपने मैडम कानून बनाए ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो बच्चों के सामने भी इतनी गंदगी परोस रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। न जाने ये देश और खासतौर पर भारत किस ओर बढ़ रहा है, जहां पर महिलाओं को हक अधिकार की बात कही जा रही है, तो वहीं पर अलवर की एक और घटना ने हम सभी को सन्न कर दिया है, जहां पर एक पत्नी अपने ही पति को ड्रम में पैक कर प्रेमी और बच्चों के साथ फरार हो जाती है। मकान मालिक के ही लड़के के साथ वो फरार हो जाती है। अलवर की इस घटना के बाद झुंझुनू से एक और खबर आई, जहां पर सीआरपीएफ के जवान ये बता रहे हैं कि जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी किसी अलग ही अवस्था में मिली, जिसके बाद वो बहुत चक्कर रह गए। और अब पत्नी कह रही है या तो साथ रहना पड़ेगा वरना तो तुम्हें भी ड्रम में पैक कर दूंगी। तो यानी सोचिए कि इस प्रकार से एक एक करके तमाम पत्नियां ड्रम में पैक करने लगी। आनंदा भाई राजपूत बेधड़क और बहुत ही मनोरंजन तरीके से इस विषय पर हम जवाब लेना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब तो ये एक फैशन चल गया है जब से वो आई है लुच्ची लफंगी सीमा हैदर, जब वहां अपने कसम को छोड़ा, अपने बच्चे उठा लाई और यहाँ रंग रलियां मना रही है और पता नहीं किस किस के बच्चे उठाए गोद में फिर रही है मेरा मेरा मेरा। तो लोगों को लगा कि भाई जब पाकिस्तान से आके महिलाओं को यहाँ यासी करने का मौका मिल रहा है तो यहाँ की महिलाओं के भी हौसले बुलंद हो गए, समझे नहीं। जब ऐसी महिला को भारत माता के रूप में पेश कर रहे थे, भक्त कह रहे थे कि भक्तों की दीदी आ गई है, भक्तों की भाभी आ गई, विकास की चाबी आ गई, तो महिलाओं ने लगा कि यार ये पाकिस्तान से आके इतनी पॉपुलर हो गई, सारे चैनलों पे चमक रही है, तो क्यों ना हम भी इंजॉय करें। तो वो भी इंजॉय करने लगी। तो आप देख लो मेरठ में कैसे ड्रम में पैक करा था बेचारे को, उसको मासूम को, कितना सुंदर पति। और सारे के सारे ये जितने भी लड़के देख रहे हैं सारे के सारे छपरी टाइप के ढूंढ रही हैं, छपरी टाइप के वो टपरी लगा दे रहे हैं इनकी। अब ये देख लो अलवर में मिल गया इसको दिलवर, और दिलवर ने पेला पाली करी खूब दब के, और उसका ड्रम में डाल गए, और ड्रम में ऐसे डाल गए जैसे अचार सा डाल दिया हो, और बच्चों के सामने मार दिया उसको, बताइए। और अय्यासी भी करी, पति मरा पड़ा है और अय्यासी भी कर रही है, संभोग क्रियाएं कर रही है, सारे इंजॉय कर रही है, पूरी की पूरी फिल्म बना रही है, ब्लू फिल्म। तो बताओ इतनी आग कहाँ से भर रही है इनको? दो दो तीन तीन चार चार बच्चे होने के बाद इनकी आग खत्म नहीं हो रही, इनकी खुजली खत्म नहीं हो रही है। इसके लिए कौन आदमी जगाएगा? कौन? बच्चे खुद बता रहे हैं, 8 साल का लड़का है, वो बता रहा है कि कैसे हमें जो उनकी मम्मी है, उनके प्रेमिका ने फोन थमा दिया और फिर वहां जाके पापा को ड्रम में पैक कर दिया। हाँ, तो ड्रम में पैक कर दिया और सामने ही संभोग किया उसने, कहा पूरी रात भर एंजॉय करा उसने। और बताओ वो महिला कैसी होगी जो पति को खत्म करके और ड्रम में पैक करके, समझे ना, एंजॉय कर रही है, और कह रही है मजा ही आनंद ही आनंद, परम आनंद, और बच्चों को लेके भाग गई है यार के साथ। तो ये ऐसे ही होती है। एक वो देखो वो सास जो है अपने दामाद के साथ उसने रंग रलियां मना ली, उसको भी आग भरभराई पड़ी थी। बताओ, अपनी लड़की का घर नहीं बसने दिया और खुद लग गई ठोका पीटी में। तो ये समाज को दे क्या रही है? ऐसी महिलाओं का काम तमाम होना चाहिए, ऐसी महिलाओं को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को सजा, समाज कहाँ जा रहा है? क्योंकि देश का कानून कहाँ जा रहा है ये समझ नहीं आ रही, और सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? क्या इस पे कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं? क्या इस पे अंकुश लगा रहे हैं? मगर नहीं, इस पे नहीं। ये छिनरपना लुच्चापना बहुत तादाद में बढ़ रहा है, और यही वजह है कि साधु महात्मा भी कह रहे हैं बार बार कि कहीं ना कहीं महिलाएं 97% अपवित्र होती जा रही हैं। तो बाबाओं भी कुछ भी ऐसे, तो सबको तो नहीं कह सकते हम। हमारे देश की बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो अपने पति के प्रति बिल्कुल पवित्र हैं, मगर कुछ ऐसी हैं जो पति को ही ड्रम में डाल दे रही हैं। एक फौजी आया, भाई फौजी अपने घर पे आया बड़ा खुश होके, कि संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं। जब घर में घुस जाते हैं तो कसम के पास देखा पड़ी हुई थी वो निर्वस्त्र, अय्यासियां कर रही थी, उसके तो तोते उड़ गए। तो ऐसे ऐसे लोग, उसको तो अटैक पड़ जाता है, बेचारा बच गया, वो भी भाग गया। बताओ, सेना में सीमा पे लड़ता है, वो सीमा पे लड़ने वाला लुगाई से डर के मारे भागा, कहीं ऐसा ना हो मुझे पैक कर दे। ये हालत है, देश में डर पैदा कर दिया जवानों में भी। कह रहे प्रेम, अच्छा जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, चाहे वो एक भगौड़ी सास का मामला निकल कर सामने आया तो उन्होंने कहा कि वो पति से खुश नहीं थी, यहाँ उन्हें दामाद से प्रेम मिला, और यहाँ भी प्रेम का ही किस्सा बताया जा रहा है। प्रेम नहीं है, हवस है मैडम। प्रेम नहीं है, प्रेम तो होता है युवावस्था में, 15-16 साल की लड़की हो, चलो प्रेम हो गया, इश्क हो गया, किसी से भी हो सकता है, उम्र दराज व्यक्ति से भी हो सकता है, मगर ये तो हवस है, खुजली है, ये प्रेम आग भरी हुई है इनमें,
समझे, जगह जगह मुंह मारने की इनकी हवस नहीं बुझेगी। बताइए, मेरठ का मामला सामने आया था मुस्कान का, और फिर उसके बाद ये और ड्रम में पैक करने का, और अब जितनी भी मतलब मुख्य तौर पर अधिकतर जो महिलाएं हैं इस प्रकार से वो ड्रम में पैक करने की धमकी दे रही है। देखिए, जो बच्चलन है उसको प्यार दिखा रही है कि बच्चलन महिलाएं, आवारा महिलाएं, ये हालत है तो क्या होगा इस देश के अंदर बताओ। लोग परेशान है, पतियों की हालत क्या हो रही है, पति डरे हुए हैं। और तो सरकार ने भी कानून बना दिया कि कोई महिला को अपना यार या अपना बॉयफ्रेंड पसंद है तो अपने पति के सामने ला सकती है, एंजॉय कर सकती है, और गर्भवती हो जाए तो उसका जो पति है वही बाप कहलाया जाएगा। बताओ काम किसका और बाप कौन बन जाएगा। तो ये हालत है। तो यही मानसिकता भाजपा के लोगों में भी है, उनकी सरकार भी ऐसे ही काम कर रही है। तो ऐसे कानून क्यों बना रही है, इन्हें अय्याशी करने का मौका क्यों दे रही है। ये भाजपा ही तो है, लिविंग रिलेशनशिप ले आई, यही मौका दे रही है कि भाई जाओ और अपने पति के साथ एंजॉय करो अपने घर में। जैसे बॉयफ्रेंड अपनी उसको लाता है गर्लफ्रेंड को, आप भी अपनी पत्नी लेके आए अपने बॉयफ्रेंड को और एंजॉय करे। तो ये कौन दे रहा है अय्याशी करने का मौका। लेकिन आपने शुरुआत में सीमा हैदर को क्यों घेरा, वो तो प्रेम के ही भरोसे आई थी और सचिन से भी एक बच्ची कर ली और अब तो खुशहाल रह रही है। खुशहाल है, बच्ची भी कर ली, साथ में वो पहले कौन था उसका जो भैया था वो पहले कौन सैया था, पपैया बजाता रहा है, अब भी पहुंच जाता है कभी कभी। और जिसको राष्ट्रगान गाना नहीं आता वो जनगण मन गाता वहां उल्टा सीधा है। तो ऐसे लोग हैं और वो लोग बचाव करते हैं देश के। जो अधिवक्ता ऐसे जो इस प्रकार के लोग हैं जो भगोड़ियों का बचाव करेंगे और उन्हें कहेंगे ये बहुत पवित्र है, ये दुर्गा है, ये शक्ति है, ये जगदम्बा है कुछ नहीं है। इसका तो बहता हुआ बम तो पैदा कर रही है टकाटक है। इनकी मशीन बंद होने वाली नहीं है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ऐसी महिलाओं का। आपने और सरकार कोई ना कोई कानून बनाए ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो बच्चों के सामने भी इतनी गंदगी परोस रही हैं, बच्चों के सामने संभोग कर रही हैं। बताओ, अपने बच्चों के सामने दूसरे मर्द के साथ कर रही हैं, वो बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा। उसकी बच्ची भी थी, बच्ची भी देख रही है, तो उस छोटी सी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा कि मेरी माँ क्या कुकर्म कर रही है। तो बच्ची क्या आगे जाके बनेगी, उसका भी भविष्य खतरे में। या पढ़ाई लिखाई होने आगे क्या होगा भविष्य में। तो ऐसी महिलाओं के तो मैं सही बता रहा हूँ, समझे नहीं, जो उछलती फिर रही हैं, ऐसे को तो चौराहे पे सजा देनी चाहिए और बम्बू डाल डाल के सजा देनी चाहिए। तब कहीं ना कहीं देश की जनता जागरूक होगी और ऐसी महिलाओं को डर पैदा होगा। कोर्ट सजा देगा, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। कोर्ट सजा, भाई कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट खुद अपना वोट छोड़ कर साथ देता है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ कुछ नहीं होता। होल मची हुई है उनकी, कोई घोड़ी बनाता है हाईवे पे इनका नेता, कोई जाके उसको बैठा लेता गोदी में, वो बब्बन सिंह रघुवंशी वो बजा रहा था बंसी। तो ये हालत है, वो भी कहीं ना कहीं पेड़ को बैठा लिया और पपीते छेड़ने टकाटक टकाटक। पपीतों को छेड़ने का काम है इनका। जब सरकार में बैठे लुच्चे लफंगे होंगे तो कहीं ना कहीं देश के घरों में महिलाओं के साथ भी ऐसे ही कुकर्म होगा। महिलाएं जो आगे बरस रही हैं, पति की शर्म नहीं, सास की शर्म नहीं, ससुर की शर्म नहीं, माँ बाप की शर्म नहीं, किसी बहन भाई की शर्म नहीं, बस उन्हें तो आग लगी पड़ी है। और पति को तो कुछ नहीं समझ रही है। पति बच्चे पैदा कर लिए, वो कमा के ला रहा, सब कुछ ला रहा, उसको बेचारे को पैक कर दे रही है। और ड्रम तो ऐसे हो गया है नीला ड्रम, तो क्या पता नहीं कल मुझे लगता है अंबानी अडानी भी कोई अपना ब्रांड निकाल के नया नीला ड्रम पेश कर दे और देश में नीले ड्रमों का एक ऐसा बवंडर कट जाए कि लोग मतलब कि राशन कार्ड पे कहेंगे जी एक ड्रम दे दो। ये हालत हो जाएगी, महिलाएं लाइन में लग जाएंगी। बताइए, गाना भी बन गया ड्रम में कि ज्यादा बोलोगे तो ड्रम में पैक कर दूं। तो ड्रम में तो पैक करेगी, ड्रम में करके पैक और दूसरे को करेगी चेक और फिर लगवा लेगी उसका टैग। जब उससे ही मन भर जाएगा तो उसको भी डाल देगी किसी ड्रम में, फिर तीसरा देगी, चौथा देगी। उनका क्या जा रहा है, इनको कौन सा कुछ करना है। ये तो बोरिंग है, कोई भी डाल दे, मगर आदमी तो खराब होना ही है। न्यूज नेशन मीडिया आपने सिर्फ एक नहीं तमाम चैनल देखे जिसमें बाकायदा रिपोर्टर ड्रम में पैक होके खबरें बना रहे हैं। हाँ, तो वो रिपोर्टर भी पैक हो जाएगा, बहुत पैक होके तू बना रहा है फिल्म, उतनी के तेरी भी लुगाई आएगी, तुझे पैक कर देगी उसी चैनल के साथ। न्यूज नेशन देगा टेंशन, समझ गया। ऐसे मत बना, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहा है कि ड्रम दिखा रहा बार बार है। तुम ही बदतमीजी कर रहे सिर्फ व्यूज के लिए, ऐसी हरकतें कर रहे हो है। तो ये आप बताओ ना, गलत हो रहा है। ड्रम में खुद को पैक हो रहा है, अब उतनी के जितने ड्रम में पैक करेगी ना लुगाई, फड़ आएगा तू, सब चैनल फैनल भूल जाएगा, कहेगा बचाओ बचाओ मेरी बीवी से, मुझे बचाओ, समझे नहीं। पैक कर रही है और चेक किसी और के साथ कर रही है, टैग लगवा रही है, प्रमोशन कर रहे हैं नीले ड्रम का। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा भ्रम टूटने वाला है। तुम्हारे कोई काट पीट के तुम्हारा भी अचार सा डालेगी तुम्हारी लुगाई, जल्दी डालेगी। अच्छा, पतियों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो पति इस वीडियो को देख रहे हैं? भाई पतियों को देखना चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि औरत उनकी बदचलन है, इस प्रकार के कर रही हरकत है, अगर जरा भी शक होता है तो सबसे पहले थाने में जाए, एक एप्लीकेशन दे, कंप्लेंट दे उसकी।
और कहीं ना कहीं अपने आसपास थाने को ये बता दे कि मुझे इससे डर है। ये महिला कहीं ना कहीं इस तरीके से कर रही ताकि पुलिस भी कल वो गायब हो जाए तो कम से कम उसकी पत्नी को पहले ही पकड़ ले। हरकतों से तो डर पैदा हो, मगर आदमी अपनी इज्जत की वजह से नहीं बोलता कि यार मेरी बीवी कहीं लग गई है, कहाँ मुंह मार रही है, तो उसे लगता है यार हमें ही उल्टा सीधा कह देंगे कि नपुंसक है। तो आदमी इस डर से लग रहा, तो आदमियों को तो नपुंसक पैदा करने के लिए तैयार कर रही है। और दबा पिज्जा खाएंगी, घर में खाना नहीं बना, पिज्जा लो, मोमोस लो, पता नहीं क्या क्या लो, इसे खा खा के भरभराई हुई है। काम ये करती नहीं, मेहनत इनसे होती नहीं, झाड़ू पोंछा लगता नहीं, मगर इन्हें भूख लगी पड़ी है हवस की है, इन्हें चाहिए। और जब नहीं मिलता तो खसम ढूंढ लाती है, फिर उस खसम से कत्ल कराती है अपने पति का, है अपने यार से, उसे पैक करा देती है। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ देश की सरकार कानून बनाए और ऐसी महिलाओं को चौराहे पे खुले कानून बनाए ना, सरेआम ऐसी महिला को गोली मारे, समझे, ताकि और पति जो करे उसका क्या, पति क्या करेगा बताओ। पति ने भी कितने अत्याचार करते आए हैं महिलाओं। कौन सा अत्याचार, अब तो अचार सा पड़ रहा है उनका भाई, ड्रम में अचार पैक हो रहा। कभी ऐसा देखा किसी महिला का अचार डाला हो? पर ये तो पुरुषों के अचार डालने, बेचारे किसी लायक नहीं छोड़े। तो जो पति दहेज मांगते हैं उनका क्या करना चाहिए? जब कोई दहेज का तो खेल खत्म हो गया। महिला अपने साथ बॉयफ्रेंड ला रही है, संदूक में ला रही दहेज के रूप में, चले घर का भी काम करेगा, मेरा भी काम करेगा, और तू कहीं सोनम रघुवंशी भी आई था, ऐसा मामला आया था अभी हाल फिलहाल में, सोनम रघुवंशी का हो, मुस्कान का मामला देखा हो, और तमाम ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोनम रघुवंशी का देख लो, उसके साथ भी कौन था वो छिनरा सा, जितने भी मैं कह रहा हूँ टपोरी टाइप के लोंडे इन्हें पसंद आते हैं, सारे के सारे छपरी टाइप के आते हैं, जिनके दांत भी सड़े हों, गुटखा खाऊ हों, बाल भी इधर उधर बिखर रहे हों, उतने वालों की जिंदगी खराब हो, नशेड़ी हो, वो इनके यार होते हैं, वो इनके आशिक होते हैं, इनकी पसंद है। पता नहीं भूतनी के क्या चाटते हैं सेट डाल डाल के, जो इन्हें यही पसंद आते हैं। आदमी ने पसंद नहीं आता, रात दिन बेचारा काम करता अपने बच्चों के लिए, और जब घर पे रोटी मांगता है तो उसी को पैक करके ड्रम में डाल देती है और काट देती है। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा सा अभियोग लाया जाना चाहिए, सरकार कानून बनाए और ऐसी सजा देनी चाहिए जो पूरी देश को दिखाई दे लाइव टेलीकास्ट कि ऐसी बदचलन महिला का क्या असर किया है देश की जनता ने, देश की सरकार ने, तब जाके ऐसी महिलाओं पे अंकुश लगेगा। नंदा भाई राजपूत हैं जो बात भले ही मजाक के वे में कर रहे हो, बता रहे हो, लेकिन बात एकदम सही और सटीक कह रहे हैं कि आखिरकार हमारा देश किस ओर जा रहा है, जहां पर वो भी तो गायब है, सास गायब है, अब शायद गायब है, सास पहले तो चमक रही थी, अब बहुत दिन हो गए सास पता नहीं कहाँ है, कह रहे थे बच्चा होने वाला है, और वो उसका दामाद भी दिखाई नहीं दे रहा। वो दामाद, वो जो लड़की शादी करने वाली थी, उसने कह दिया कोई बात नहीं, मैं फिर इससे शादी करूंगी अपने से ही, जिससे मेरी माँ के साथ भी रहे, मेरे साथ भी रहे, उसने भी ऐलान कर दिया। ये तो ये हालत है, बताओ। वो भी चाह रही है कि भाई अब क्या करूं, इतनी बदनामी हो गई, मुझसे तो कोई शादी नहीं करना चाहता, तो कह रही है इसी के साथ रह लूंगी। तो सासों ने अपनी बेटियों के घर बिगाड़ दिए, अपनी बच्चियों के रिश्ते देखने थे, अपना ही रिश्ता कर बैठी है, और बेचारे उसका अपने पति का क्या हाल करा, ये बताओ। समाज में उसे किस तरीके से लज्जित करने का काम किया ऐसी महिलाओं ने। तो ऐसी महिलाओं के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। और ये कहती है भाई, सरकार कहती है अरे भाई ये तो दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। तो ये सरकार इस पे ध्यान दे कि भाई बालिग हैं तो भाई उनके लिए है, जिनके कुआरे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए बालिग। और ये देखो, ये थोड़ी शादीशुदाओं के घर बर्बाद कराओगे कि बालक और ये फलाना सब इससे बच्चे पैदा करवाओगे। कोई भी आके किसी घर में चालक बन के बच्चा और बालक पैदा कर देगा। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसी सासों की भी खोपड़ी झूकटे पकड़ के फोड़ देने चाहिए। ऐसियों के हाथ लग गए ना, इनके झूकटे बांध के ना, सही बता रहा हूं मैं, ऐसी महिलाओं को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और देश की जो महिलाएं हैं, वाकई पवित्र महिलाएं, समझिए, जो वाकई अपने पति के प्रति वफादार है, आज उनके पति भी उनके ऊपर शक करने लगे हैं। तो ये शक के दायरे को खत्म करना है। तो जो सही महिलाएं, सही विचारधारा की हैं, जो चरित्रवान महिलाएं, उन्हें खड़ा होना चाहिए और ऐसी महिलाओं की सरेआम कुटाई करें जो पतियों के साथ गद्दारी कर रही हैं, व्यभिचार कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को सरेआम महिलाएं ही दंड दें, तब ये काम आगे बढ़ सकता है और ऐसे कुकर्म बंद होंगे। जिंदाबाद भारत। तो देख लीजिए, नंदा भाई राजपूत सीधे तौर पर बता रहे हैं कि जो चरित्रवान महिलाएं हैं उन्हें इसका विरोध करना चाहिए, जमकर विरोध करना चाहिए। ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी की जान लेना, इससे ज्यादा शर्मनाक आखिरकार क्या ही हो सकता है। संवैधानिक देश है हमारा, संविधान के हिसाब से चलना बेहतर है। महिलाओं को डर भी नहीं लगता, थाने से भी डर नहीं लगता। जाहिर तौर पर ये तमाम थाने भी जाती है तो पुलिस वालों को इन्वाइट करती, क्या आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी नहा लो, डुबकी मार लो, स्नान कर लो, नहा लो। तो भाई वो इतनी बेशरम हो गई हैं तो उनका डर ही खत्म हो गया है।
तो जिनका डर खत्म हो गया उनमें डर पैदा करना पड़ेगा। कानून के माध्यम से एक डर होता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कानून का डर होता है। ये डर खत्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें ऐसी जगह पे निरंकुश साबित हो रही है। सरकार को कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी महिलाओं को तुरंत जेल में डालें, तुरंत फांसी के फंदे पर चढ़ाएं। जो कत्ल कर रही हैं अपने पतियों को, ड्रम में पैक कर रही हैं, तो ये ड्रम में पैक ना हो। बेचारों को जिंदगी जीने का उनका भी अधिकार है। अगर उनसे सहमत नहीं है महिलाएं तो उन्हें तलाक दें, उन्हें छोड़ दें। आप उनका कत्ल क्यों कर रही हैं? जाहिर तौर पे कत्ल करना कहीं से वाजिब नहीं है। छोड़ सकती है, जहां मुंह काला करना है मुंह काला करें, कहीं भी कुछ भी करवाना है वो करवाएं, कहीं भी डाला डूला डलवाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सबको जीने का अधिकार है। अपने पतियों को छोड़ दें, उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें उनके बच्चों के साथ जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यही चर्चा का विषय रहा है। हालांकि पूरी बातचीत के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।